हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ इन गेटवे क्लासेस। तो बेटा आज की ये वीडियो AKTU बीटेक सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है और जिनकी ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिविल सेकेंड ईयर यानी कि सिविल थर्ड सेम और फोर्थ सेम के अंदर आपको टोटल कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सब्जेक्ट्स के नाम क्या हैं, और बाकी ब्रांचेस की तरह जैसे CS, IT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इसी के अंदर हमने उड़ान बैच प्रोवाइड कराया हुआ है सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो सिविल सेकेंड ईयर के लिए आज से आपको उड़ान बैच मिलने लग जाएगा। ठीक है, तो उड़ान बैच के बारे में भी हम बात करेंगे और सब्जेक्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, सिविल इंजीनियरिंग सिविल सेकेंड ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे उड़ान बैच के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, तो जब आप एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो आपको वहां पर दो टाइप के कॉम्बो पैक दिख रहे होंगे उड़ान बैच के अंदर। तो एक जो आपका उड़ान बैच है सेम 3 प्लस सेम 4 यानी पूरे साल भर के लिए सेकेंड ईयर के लिए है। यहां पर आपको जो कॉम्बो पैक मिलता है वो 11 सब्जेक्ट्स इसके अंदर होते हैं, जहां पर मैथमेटिक्स 3 भी इंक्लूड है। और मैथमेटिक्स 3 मैथमेटिक्स 4 कौन पढ़ा रहे हैं आपको? जो गुलशन सर है वो पढ़ा रहे हैं। तो डिफरेंस कहां पे है बाकी ब्रांच में और यहां पर एक मैथमेटिक्स 4 पढ़ते हैं। देखिए सिविल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथमेटिक्स 3 पढ़ते हैं या तो थर्ड सेम में या फोर्थ सेम में, और यहां पर आपको थर्ड प्लस फोर्थ का कॉम्बो पैक मिल रहा है, यानी कि मैथमेटिक्स 3 आपको पढ़ना ही है, पढ़ना है ना, या तो आप थर्ड सेम में पढ़ेंगे या फोर्थ में पढ़ेंगे, और वो इस कॉम्बो पैक के अंदर आपको मिल जाएगा। सिविल के अलावा जो बाकी की ब्रांचेस हैं CS, IT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, EC या उनकी जो अलाइड ब्रांचेस हैं उनको पढ़ना होता है मैथमेटिक्स 4। ठीक है, चलिएगा। तो एक तो ये हो गया, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। और यहां पर अगर आप इसका एवरेज प्राइस निकालेंगे बेटा, तो यहां पर क्योंकि 11 सब्जेक्ट कॉम्बो पैक है, तो यहां पर एक सब्जेक्ट का जो एवरेज प्राइस आएगा वो आएगा 220 रुपीज। ठीक है ना, तो आप लोग विजिट कर लीजिए एप्लीकेशन, वहां पर आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और लेकिन ये कब तक है बेटा? ये आपको इतने का तभी पड़ेगा एवरेज प्राइस पर सब्जेक्ट कि 31 जुलाई से पहले अगर आप एनरोल करते हैं। तो महाशिवरात्रि कूपन कोड लगा हुआ है ना, उसको आप अप्लाई कर लीजिएगा और ये 31 जुलाई तक क्या है बेटा? वैलिड है। ठीक है, अब केवल आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आप सेम 3 के अंदर ही एनरोल करें, तो सेम 3 का उड़ान बैच भी आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको यहां पर मैथमेटिक्स 3 इंक्लूड नहीं होता है, तो यहां पर आपको 5 सब्जेक्ट का कॉम्बो पैक मिल जाएगा। तो दोनों में से जिसमें भी आप एनरोल करना चाहते हैं एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं बेटा कि जैसे कि सेकेंड ईयर के अंदर कोई भी ब्रांच हो, आपको सेकेंड ईयर के अंदर AKTU के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं? टोटल 12 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। 12 में से 6 सब्जेक्ट आप सेम 3 में पढ़ेंगे और 6 सब्जेक्ट आप सेम 4 के अंदर पढ़ेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये सेम 3 है। सिविल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपके देखिए जो 6 सब्जेक्ट्स आप सेम 3 के अंदर पढ़ेंगे, सेमेस्टर 3 के अंदर जो 6 सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हैं, उनमें से हर ब्रांच के अंदर क्या होते हैं कि 3 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे CSIT के भी 3 कोर सब्जेक्ट हैं, मैकेनिकल के, EC के, इन सबके 3-3 कोर सब्जेक्ट हैं। तो सिविल वालों के भी 3 कोर सब्जेक्ट हैं। वो 3 कोर सब्जेक्ट कौन से हैं? पहला सब्जेक्ट आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दूसरा आपका सर्वेइंग है, तीसरा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है। बाकी जो साइबर सिक्योरिटी है और पाइथन है, देखिए साइबर सिक्योरिटी या तो आप थर्ड सेम में पढ़ेंगे, तो फोर्थ सेम में आप क्या पढ़ेंगे बेटा? पाइथन पढ़ेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ कॉलेज के अंदर थर्ड सेम के अंदर पाइथन पढ़ाया जाएगा, तो फोर्थ सेम के अंदर क्या पढ़ाया जाएगा? आपको साइबर सिक्योरिटी पढ़ाया जाएगा। यानी कि दोनों ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने, साइबर सिक्योरिटी और पाइथन, या तो थर्ड सेम में इसको पढ़ेंगे तो फोर्थ में इसको पढ़ेंगे, या वाइस वर्सा। इसी तरह से ह्यूमन वैल्यू और टेक्निकल कम्युनिकेशन में एक सब्जेक्ट आप थर्ड सेम में पढ़ेंगे तो दूसरा सब्जेक्ट आप फोर्थ सेम में पढ़ेंगे। ठीक है, अब कौन सा थर्ड में पढ़ेंगे, कौन सा फोर्थ में आप पढ़ेंगे, ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आपके 3 कोर सब्जेक्ट हो गए और 2 ये हो गए आपके थर्ड सेम के। इसके अलावा जो छठा सब्जेक्ट है, तो आप क्या पढ़ रहे होंगे यहां पर? थर्ड सेम के अंदर आप पढ़ेंगे क्या? मैथमेटिक्स 3। जिस कॉलेज के अंदर आप मैथमेटिक्स 3 अगर आप पढ़ रहे हैं थर्ड सेम के अंदर, तो फोर्थ सेम के अंदर आप साइंस बेस्ड इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ये साइंस बेस्ड इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन सा होता है बेटा? यहां पर 14 सब्जेक्ट की लिस्ट है, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है आपका। ठीक है, डिपेंड करता है आपके कॉलेज में क्या पढ़ा रहे हैं। अगर आप जो है मैथमेटिक्स 3 फोर्थ सेम में पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है वो आप थर्ड सेम के अंदर पढ़ेंगे। मतलब मैथमेटिक्स 3 के साथ जो साइंस बेस्ड इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इनमें से एक थर्ड सेम में पढ़ेंगे, एक फोर्थ सेम में। तो इस तरह से आपको जो है ये 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे थर्ड सेम के अंदर। इसी तरह से फोर्थ सेम के अंदर भी हर ब्रांच को क्या पढ़ने पड़ते हैं? 3 कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं
फोर्थ सेम में जब आप आ जाएंगे, थर्ड सेम क्लियर करने के बाद, तो मटेरियल्स टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस ये आपको पढ़ना है, एक कोर सब्जेक्ट है। दूसरा जो कोर सब्जेक्ट है बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स, ठीक है ना, या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी कहते हैं या सिंपली सॉम कह देते हैं इसको। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन्स, ये आपका तीसरा कोर सब्जेक्ट है। और बाकी ये इनमें से साइबर सिक्योरिटी में से आप एक पढ़ चुके होंगे थर्ड सेम में, जो बच जाएगा वो आप फोर्थ सेम में पढ़ेंगे। इसी तरह से ह्यूमन वैल्यू टेक्निकल कम्युनिकेशन एक थर्ड सेम में पढ़ चुके होंगे, जो इनमें से बच जाएगा फोर्थ सेम में पढ़ेंगे। इसी तरह से इलेक्टिव सब्जेक्ट या मैथमेटिक्स 3 में से एक सब्जेक्ट थर्ड में पढ़ चुके होंगे और एक इसमें जो बच गया होगा वो फोर्थ में आप लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिविल सेकेंड ईयर के अंदर टोटल 12 सब्जेक्ट्स बेटा आपको पढ़ने हैं, 6 सेम 3 में और 6 सेम 4 में, ठीक है। और ये मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका था कि आप लोग जो है या तो थर्ड सेम का उड़ान बैच ले सकते हैं या फिर थर्ड प्लस फोर्थ का उड़ान बैच आप ले सकते हैं। फायदा ये है थर्ड प्लस 4 में कि वो आपको सस्ता पड़ता है। आप यहां पर देख भी सकते हैं, देखिए यहां पर अगर आप थर्ड प्लस 4, ये सेम 3 प्लस 4 है, इसके अंदर जो है 11 सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे होते हैं, जहां पर मैथमेटिक्स 3 भी आपको मिल जाता है। और इतना ही नहीं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें से जो सब्जेक्ट्स अपने पास हैं अवेलेबल, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो कहने के लिए 11 सब्जेक्ट्स हैं, हो सकता है कि आपको 12वां सब्जेक्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर मिल जाए। अगर मैं 11 सब्जेक्ट को ही काउंट करूं तो यहां पर आप इसका प्राइस देख सकते हैं, ये 2888 इसका प्राइस है। लेकिन 31 ऑफ जुलाई तक महाशिवरात्रि का कूपन चल रहा है बेटा, जहां पर आपको 2388 2388 रुपए में आपको 11 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। अगर आप ये इस क्योंकि 11 सब्जेक्ट हैं तो 11 से अगर आप डिवाइड करोगे तो एक सब्जेक्ट का जो प्राइस है वो 220 रुपीज आएगा मात्र। एक सब्जेक्ट का एवरेज प्राइस कितना है बेटा? 220 रुपए है, ठीक है। वहीं अगर आप थर्ड सेम का लेते हैं, 5 सब्जेक्ट कॉम्बो पैक मिलता है, तो थर्ड सेम के अंदर अगर आप जाते हैं तो एक सब्जेक्ट का प्राइस कितना आता है, उसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है, 300 रुपए है। लेकिन इसलिए आप थर्ड प्लस फोर्थ का लेंगे तो इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा और ये पूरे साल भर का कोर्स मिलेगा, पूरा साल भर आपको इसका एक्सेस रहेगा। आप इसको ऐप स्टोर, प्ले स्टोर, वेब ब्राउजर पे या विंडो एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। तो सिविल सेकेंड ईयर में अगर आप हैं तो आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं और आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कि जैसे यहां पे आपका थर्ड सेम चलेगा अभी, तो इसके बाद फोर्थ सेम के सब्जेक्ट आएंगे। जब आपका फोर्थ सेम आ जाएगा तो फोर्थ सेम के सब्जेक्ट आपको टाइम से मिलेंगे। ये जो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है और सर्वेइंग है और फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये जुलाई के लास्ट वीक में ही, इसी वीक में आपके स्टार्ट हो जाएंगे 2-3 दिन के बाद। यानी कि आप ऐसे मान के चलो कि अभी प्रैक्टिकल एग्जाम चलेंगे हमारे 24, 25, 26, 27, 28, 29 तारीख में ये जो कोर सब्जेक्ट हैं ये आपके स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जो मैथमेटिक्स 3 है बेटा, ये आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। जो मैथमेटिक्स 3 है और मैथमेटिक्स 4 है उसका 50-60% जो है सिलेबस वो सेम है, 2.5 से 3 यूनिट जो है सेम है, तो वो आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपने जो भी आप इस देखिए 2 बैच आपको बताएं सेम 3 का, तो इसमें तो मैथमेटिक्स 3 नहीं होता है, लेकिन जो सेम 3 प्लस सेम 4 का कॉम्बो पैक है, इसके अंदर मैथमेटिक्स 3 जो है वो इंपोर्ट कर दिया है। तो आज से ही अगर आप चाहते हैं तो मैथमेटिक्स 3 को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। गुलशन सर आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार तरीके से पढ़ाते हैं। ये आप जानते हैं कि AKTU के सभी स्टूडेंट्स जो है गुलशन सर से पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आज से ही आप मैथमेटिक्स 3 पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं इस उड़ान बैच के अंदर एनरोल करके, ठीक है। और इन सभी के जो लिंक है, कोर्सेज के जो लिंक है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या ऐप स्टोर, प्ले स्टोर पे आप सर्च भी कर सकते हैं गेटवे क्लासेस, ठीक है। वहां पे स्टोर टैब में जाएंगे, सर्च कर लेंगे सिविल का सेकेंड ईयर का जो उड़ान बैच है, ठीक है। चलिए आप सभी को नए सेमेस्टर के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।